190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब रावलपिंडी में पेशी। इमरान खान लाहौर से रवाना। पीटीआई सरबराह इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश होंगे। 7 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत होगी। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी आज होगी। हो सकता है कि आज ये मुझे पकड़ लें, ये जानकर ऐसी फिजा बना रहे हैं कि दोबारा गिरफ्तार करें ताकि लोग खौफजदा होकर खड़े ना हों। हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सोशल मीडिया पर खिताब। बोले, बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद हैं। बिजनेस टाइकून ने कहा, 190 मिलियन पाउंड अदालत के अकाउंट में जमा करता हूँ। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाजात से खिताब। कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फिजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा ये रिश्ता बतौर खानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीदुल मिसाल है। फौजी तनसीबात और यादगारों की बेहुरमती इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन होती है। तकरीब में 51 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री और 22 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत से नवाजा गया। 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी मेडल दिया गया। जजेस ऑडियो लीक्स की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान। बुध तक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स में शामिल अफराद की फहरिस्त भी मांग ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज की तहकीकात के लिए मुतल्लिका एजेंसी का तयन करने की हिदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है। कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई ने ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जुडिशल कमीशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर किसी जज को नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। दरखास्त में मौक़िफ़। ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरखास्त रियाज हनीफ राही ने दायर की। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है। तहकीकात से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा, ऑडियोज की शनाख्त होने के बाद उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। इमरान खान दूसरा अल्ताफ हुसैन बनेगा। इनसे मुज़ाकरात करें तो शोहदा की फैमिली हमें जूते मारेगी। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से जान छुड़ाकर जिंदा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, इमरान रियाज किसी तहकीकाती इदारे की तहवील में नहीं है। हो सकता है वो खुद ही रूपोश हो गया हो। कोई नया कानून नहीं बनने जा रहा। सिविलियन तनसीबात पर हमलों से मुतालिक एटीसी में मुकदमात चलाए जाएंगे। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, इमरान खान ने साइफर के नाम पर जाली पर्चा लहराया। 60 अरब की करप्शन को कहां लेकर जाएंगे? बाहर से आने वाला पैसा कौमी खजाने में आना चाहिए था। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी। मुतनाज़ G20 इजलास में भारत की सिफारती महाज पर नाकामी। तुर्किया, चीन, मिस्र और सऊदी अरब का इजलास में शिरकत से इनकार। मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे। अमन दिखाने के लिए वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। LOC की दोनों जानिब मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो रात गए आजाद कश्मीर के इलाके बाग पहुंच गए। बड़ी तादाद में शहरी बिलावल के इस्तकबाल के लिए निकल आए। आज जलसे से खिताब करेंगे। इससे पहले आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब में बोले, मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है। भारत G20 में अपनी निशिस्त का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बातचीत के लिए भारत को साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत के साथ मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर हो सकते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन
इस्तीफा का हक रखते हैं। भारत जितनी चाहे उसे चाय भी पिला सकते हैं। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही से राहें जुदा कर लीं। नून लीग के साथ इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। फौजी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। कहा उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। हमारे खानदान के जो भी लोग पीटीआई में शामिल हैं उनसे कहूंगा कि वो भी वापस आ जाएं। मैं और मोनिस इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुझे वजीर आला बनाने में सबसे ज्यादा क्रेडिट इमरान खान का है। मेरे और मोनिस समेत पूरी फैमिली को चौधरी वजाहत के फैसले से कोई रंज नहीं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। साबिक सूबाई वजीर मजहबी उमूर और औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह का पीटीआई से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद और शिद्दत पसंदी के वाक़यात की मजम्मत। कहा तमाम सियासी जमातें अपनी अना से बाहर निकले। फैजुल्लाह कमुका भी पीटीआई से अलग हो गए। कहा पार्टी छोड़ने का फैसला जाती है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इंतखाबात केस में वफाकी और निगरान हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा। निगरान हुकूमत के सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालिफत। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरखास्त पर समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 का निफाज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल का निफाज और क्रैकडाउन कलदम करार देने की इस्तदा। कहा गया आर्टिकल का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। मुताल्लिका कवानीन के तहत अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। आइन हर शहरी को शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। कभी हजारों कारकुनों और लीडर्स का मुताल्लिका अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। शीरी मजारी रिहा होते ही फिर अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मरी से साबिक एमपीए अरबाब जहांदाद गिरफ्तार। रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाने वाला मुबैना मरकजी मुलजिम मूसा खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची समेत सिंध के 30 अजला में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने ओहदे का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। कराची की 246 यूनियन कमेटियों में से 239 यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स की हलफ बर्दारी हुई। तहरीक इंसाफ के चिनेसर टाउन यूसी 5 के मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गिरफ्तार। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क की रैलियों का सिलसिला जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का सेनेटर्स के वफ्द के हमरा जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा जिन्ना हाउस हमारा तारीखी विरसा है। नुकसानात पर अफसोस हुआ, दिल रंजीदा है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। शोहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ में यादगार शोहदा पर होगी। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 95,66,743 हो गई। इदारा शुमारियात ने डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 74,000 से जायद। सिंध की आबादी 5 करोड़ 89 लाख से जायद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 करोड़ 98 लाख से जायद की आबादी। बलूचिस्तान में 2 करोड़ 19 लाख 77,000 अफराद आबाद। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। क्लिफ्टन के इलाके से मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द से IED रिमोट कंट्रोल तैयार शुदा बम बरामद। कराची में 2 टारगेट दिए गए थे। मुलजिम का इंकशाफ। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज। आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में भी बरसात का इम्कान। ईरान ने अली रजा अनायती को सऊदी अरब में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। अली रजा अनायती ईरानी वजीर खारजा के मावून के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हड़ताल का हक बचाने बरतानिया में वर्कर्स सड़कों पर निकल आए।
लंदन में मुजाहरा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुजाहरे में वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। वर्कर्स ने सनतों से मुतालिक मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सऊदी अरब के सयाहती असीर रीजन में काली घटाएं जमकर बरसी। जालाबारी से पहाड़ी सिलसिले और रिहायशी इलाके ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। हर तरफ दिलकश नजारे, सर्दी भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में 34वें नेशनल गेम्स के रोइंग मुकाबले। रेलवे ने रोइंग के 2000 मीटर इंडोर इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस इंडोर लाइट इवेंट का गोल्ड मेडल वापडा के नाम। मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले आज भी जारी रहेंगे। और ओमान में जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी की रनुमाई। तकरीब में 10 टीमों के कप्तान की शिरकत। जूनियर एशिया कप आज से सलाला में शुरू होगा। कौमी जूनियर हॉकी टीम आज चाइनीज ताइपे के मद्दे मुकाबल होगी।